बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो है विजय माल्या से जुड़ी हुई। दरअसल बैंकों के 7,800 करोड़ लेकर देश से चले गए उद्योगपति विजय माल्या और कोई कुछ नहीं कर सका। जिस राज्यसभा के सांसद हैं विजय माल्या, उसी सदन में गूंजने वाला है माल्या का मुद्दा। लोकसभा में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और राज्यसभा में कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसी सिलसिले में नोटिस दिया है। तो आपको बता दें, विजय माल्या का मुद्दा आज राज्यसभा में उठेगा, क्योंकि राज्यसभा में आज इसको लेकर नोटिस दिया गया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया इस मुद्दे को उठाएंगे और राज्यसभा में कांग्रेस के जयराम रमेश ने नोटिस दिया है। बैंकों का 7,800 करोड़ बकाया है, विजय माल्या पर देनदारी है, लेकिन ये पैसा लौटाने के बजाय विजय माल्या विदेश चले गए हैं और अब उन्हीं के मामले को लेकर विजय माल्या का मुद्दा संसद में गूंजेगा। विजय माल्या राज्यसभा से सांसद हैं, आपको बता दें, और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने यह मुद्दा उठाने के लिए नोटिस दिया है और वहीं लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया ने दिया है नोटिस। तो जिस सदन के सांसद हैं विजय माल्या, राज्यसभा आज उसी सदन में गूंजेगा विजय माल्या का मुद्दा। विजय माल्या पर 7,800 करोड़ की भारी भरकम धनराशि देने की जिम्मेदारी है। यह बैंकों की धनराशि है जो कर्ज के रूप में विजय माल्या पर चढ़ी हुई है, लेकिन यह पैसा चुकाने के बजाय विजय माल्या फिलहाल विदेश चले गए हैं और कल उनके विदेश जाने पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही विजय माल्या 2 मार्च को विदेश चले गए। अब संसद में भी यह मामला उठेगा, विजय माल्या का मामला संसद में गूंजेगा। एक वक्त देश के आसमान पर छा जाने वाली किंगफिशर एयरलाइंस के लग्जरी हवाई जहाज जमीन पर खड़े धूल फांक रहे हैं। विजय माल्या ने साल 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, लेकिन साल 2014 में यह एयरलाइन बंद हो गई और करीब 3 साल बाद आज भी इसके हजारों कर्मचारी वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारा किंगफिशर ने सैलरी इतने साल से रोक के रखा है, जो हमारी सैलरी दे, जो हमारा बकाया, वो कौन देगा? तो इसके चलते हमने सोचा कि ये प्रोटेस्ट करके हमको गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और सारी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जैसे डीआरटी है, उनको यही विनती करनी है। हमको गवर्नमेंट पे विश्वास है, शायद वो कुछ करेंगे, माल्या कुछ नहीं कर सकता, बट उसके ऊपर दबाव डाल के शायद कुछ हो सकता है। यही एक्सपेक्टेशन है हमारे। जब एसबीआई क्लेम कर रहा है, जब उसके पास जो पैसे आ रहे हैं, अभी एसबीआई क्लेम कर रहा है, तो हम एम्प्लॉइज कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग एम्प्लॉइज होके हम लोग ने फाइट किया, हम लोग ने हर वो लोग का अब्यूजिंग लैंग्वेज, हर जो भी गाली थी, जो भी उनका गुस्सा था, हम लोग ने सहा। लेकिन अब डॉक्टर माल्या कहाँ पे? मुंबई में किंगफिशर के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उधर विजय माल्या देश छोड़कर रफू चक्कर हो चुके हैं। खास बात यह है कि विजय माल्या ने तब देश छोड़ा है जबकि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ साल 2015 में ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। इसका मतलब यह है कि जिस शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है वो बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकता है। लेकिन 2 मार्च को कर्ज वसूली विवाद बढ़ने पर विजय माल्या देश छोड़कर चले गए हैं। अब सीबीआई सूत्रों का कहना है कि विजय माल्या कैसे देश से बाहर चले गए, ये एक जांच का विषय है। दरअसल माल्या की बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस पर 17 बैंकों का 7,800 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 800 करोड़, आईडीबीआई बैंक ने 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया ने 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 410 करोड़, यूको बैंक ने 320 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक ने 310 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 140 करोड़, फेडरल बैंक ने 90 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 60 करोड़ और एक्सिस बैंक ने 50 करोड़ रुपए लोन दिया था। लेकिन बैंकों का ये हजारों करोड़ रुपए चुकाने में नाकाम उद्योगपति विजय माल्या विदेश जा चुके हैं। ये जानकारी आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है।
17 सरकारी बैंकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने विजय माल्या को कोर्ट में बुलाने और उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि माल्या के पास देश और विदेश में अकूत संपत्ति है और इसकी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है, इसलिए अदालत माल्या को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए भी कहे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। उद्योगपति विजय माल्या को आईडीबीआई बैंक से भी लोन मिला था। सीबीआई को अब तक की जांच के दौरान इस लोन की रकम में से 16 करोड़ रुपए की धनराशि का पता नहीं चल सका है। लेकिन आपको बता दें, इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया गया है। गुलाम नबी आजाद की तरफ से कि एक इस बात को सामने रखा गया है। विजय माल्या जिसने अपना बिजनेस चलाने के लिए करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया, 9,000 करोड़ से ज्यादा बैंकों से लिया, कंसोर्टियम बनाकर स्टेट बैंक के द्वारा, और बिजनेस कितने चलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन टेलीविजन में हम लगातार साल से देख रहे हैं कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था पूरे विश्व के अंदर, किस तरह से ऐश और अशरत की वो जिंदगी उस पैसे से गुजारते थे। और हमें तब खुशी हुई जब 29 जुलाई 2015 को सीबीआई ने उनके खिलाफ क्रिमिनल केस किया फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और डाइवर्शन ऑफ फंड्स। अब हम सोच रहे थे पूरा देश कि अब वो पकड़ में आ गया। ये 9,500 करोड़ बैंकों का जो लोन है और जिन बैंकों में इस देश के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जमा है, ये उस ऐशो अशरत की तरह के लिए इस्तेमाल न किया जाए। एक व्यक्ति की तरह ये पैसा वापस आएगा। उसकी इंट्रोगेशन भी हुई और 4 डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसी तरह से सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, तीसरी एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने, और चौथा तो सीबीआई था ही। सर, मुझे बहुत ही आश्चर्य कि सीबीआई कहता हमने लुकआउट नोटिस दी थी। लुकआउट नोटिस देश के तमाम एयरपोर्ट्स पे दी गई हो उसको ढूंढने की। विजय माल्या कोई सुई नहीं है और शायद कोई भी आदमी नहीं इस देश में या विदेश में, जिस तरह से 1 साल से उसको पब्लिसिटी मिल रही है, और उसकी शक्ल को शायद कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो जानता नहीं, और खास विशेष रूप से एयरपोर्ट पे तो सवाल ही नहीं है। और लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी है। 1 किलोमीटर से वो दिखाई देगा उनके डोल डाल से, चलन से, और वो अकेला नहीं चलता है, पूरी हूरों के साथ चलता है। हूरे आप तो देखते हैं टेलीविजन पे, और जो लोग पार्टियां अटेंड करते हैं इस सदन और बाहर से, तो वो तो शायद उन हूरों से मिलते भी होंगे। उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो गायब हो जाता है और हमारे अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमने लुकआउट नोटिस दे दिया था, लेकिन वो देश से भाग गया, देश से भाग गया। सर, मेरा आरोप है इस सरकार पर, जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं हुआ था? यह सबको मालूम है कि वो ऐसा परिंदा है कि एक दिन एक डाल पे होगा, दूसरे दिन दूसरी डाल पे होगा। विश्व के हर एक देश में उसके ठिकाने बने हैं।
ये कोई साधारण आदमी भी सोच सकता है कि वो कभी भी भाग सकता है। तो सबसे पहला काम इन तमाम एजेंसीज को करना चाहे था, उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहे था, उसको जेल में डाल देना चाहे था। मेरा यह आरोप है कि उसके भागने में, उसके देश छोड़ने में ये सरकार पार्टी है। इस कॉन्स्पिरेसी में, इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भारत सरकार पार्टी बनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसको नोटिस लेना चाहिए। For discussion, you should have notice. Party active participation and without the active support No, of I this tell you, government, he could have not. 267 is leave not this country. permitted by That is my chairman. allegation on this. I allowed him because he is LOP. Sir, leader of the house wanted to. Sir, leader of the house. Leader of the house wanted to say something. Yes. Yes. Honorable Leader of House. Leader of the House. Leader of the House. Listen to him first. The point is, no, see, Sir, honorable LOP, please. Notice. This is not there is no notice. कोई नहीं बोला है. There is no notice. Leader of the house बोल रहे I हैं. allowed him because he is LOP. Otherwise, you should give a notice. ऐसा है कि आप हमारी बात सुनिए. आप सुनने के बाद आप No notice. कि हकीकत क्या है. He was allowed because he was LOP. Because 267 was not allowed by chairman. Now my problem is, I'll tell you, Honorable Chairman has not permitted the 267. Ghulam Nabi Azad was allowed because he is LOP. So LOP can say it, that for you there should be notice. Okay, anyhow, listen to the minister. No, in any case, when I allowed LOP, I have to allow Leader of the House also. No, I agree. But you listen to me. Point of order? Sit down. Sit down. No. Sit down. Sit down. No. मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था. रखा है. Okay, I'll come to you. आप जो है वो केवल listen. सुनने की आप सुनना नहीं चाहते. ये ठीक नहीं है. You listen to me. आपने सुनाया है. If you want, you listen to me. If you want, you listen to me. You go to your seat. Go to your seat. Now listen. I tell you. Please bear with me and please give me indulgence for 2 minutes. Number one, there was a 267 notice from Sri Ghulam Nabi Azad, and there was another notice from Sharad Yadav for some other subject which was taken up yesterday. Now, the 267 notice was not permitted by Honorable Chairman, number one. But since LOP stood up and said he want to raise an important matter, being LOP, I allowed and I have to allow. Therefore, it is quite natural that when LOH wants to respond to that, I have to allow. Let LOH speak. After that, if necessary, I can listen to your issue also. But let LOH. That is a natural thing. Point of order. Okay, let me react to it. 84 में मैंने उठाया था. 84, let me see. Your notice is not here. Yeah. 0 hour. When I take 0 hour, I will call you. No, 0 hour I will call you. When I take up that. Let me come to that. No, 84. Let me take 84 and read because I am not an expert in constitution. For membership of parliament. But qualification for membership parliament. उसमें Yes. 3 दिए क्लॉज हैं. A, B, C. सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर आना चाहिए उम्र होना चाहिए. और अदर लॉ जो पार्लियामेंट में बनाए हैं उनको पूरा करना चाहिए. श्रीमान, पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अंतर्गत वही व्यक्ति सदन का सदस्य होगा. दिवालिया ना हो,
और इस भगोड़ा ना वक्त हो। राज्यसभा में ये मामला गूंज रहा है विजय माल्या का, लेकिन इसी के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस मामले में अब जांच भी शुरू हो गई है। जी हां, उद्योगपति विजय माल्या कैसे भागा, सीबीआई ने आईबी से ये पूछा है कि आखिर विजय माल्या कैसे भाग गया। आईबी इमिग्रेशन ने इस बाबत जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कि तमाम एजेंसीज इंटेरोगेट कर रही हैं। सीबीआई का लुकआउट नोटिस है, विजय माल्या देश छोड़ के कैसे चले गए। और ऐसे में बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीबीआई ने आईबी से पूछा है कि विजय माल्या आखिर कैसे भागा, और आईबी इमिग्रेशन इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। माल्या के भागने की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें 2 मार्च को ही माल्या देश छोड़कर विदेश चले गए थे। इस बात की जानकारी कल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। आईबी इमिग्रेशन ने जांच शुरू करा दी इस मामले में, क्योंकि अब सीबीआई की तरफ से पूछा गया है कि लुकआउट नोटिस होने के बावजूद विजय माल्या कैसे देश छोड़कर चले गए। It is natural. No, I will not break that convention. No, I am not going to break that convention. No, please. No, I have allowed the. इस वक्त आपको बता दें ये मामला संसद में उठा है और गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि विजय माल्या के भागने में सरकार भी पार्टी है। कांग्रेस का आरोप, और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। वक्त हुआ एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। विषय उठाया है, जिन कंपनीज और व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, मैं केवल 2-3 तथ्य स्पष्ट सामने रख दूं। उस कंपनीज को और उन व्यक्तियों को जो पूरी बैंकिंग सुविधा दी गई, जो आज विवाद में पड़ी है, वो पहली बार सितंबर 2004 में दी गई। उसको दोबारा रिन्यू किया गया 2 फरवरी 2008 को। उसके संबंध में किन हालातों में, जब अकाउंट बिगड़ा हुआ था और फिर भी सुविधाएं दी गई, ये जांच के विषय है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उनको और सुविधाएं दी गई। और इसलिए ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती हैं। आज एनपीए को रिस्ट्रक्चर किसके सपोर्ट से किया गया? उस वक्त हम तो विपक्ष में थे। इस सारे के बाद आज की तारीख में 30 नवंबर 2015 तक इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर 9,091.40 करोड़ ये टोटल लायबिलिटी उसकी है। जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब ने अलग अलग कंपनीज और व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी की, अटैचमेंट की, जो कार्रवाई हो सकती है। और मेरे पास इस वक्त 22 केसों की सूची है जो कि देश भर के अंदर उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं। उन्होंने भी कुछ केसेस फाइल किए हैं। उसके अलावा उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है, वो लोग रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वो विषय सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि बैंक सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं कि उनको बाहर जाने की अनुमति, उनका पासपोर्ट सीज किया जाए। वो उससे पहले जा चुके थे। आप अगर उदाहरण चाहते हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं कि जहां लोग
उस दिन कोई आदेश नहीं था उनको रोकने का किसी एजेंसी का। आपने जो जिक्र किया, आपने दूसरा उदाहरण भी जिक्र किया कि ललित मोदी को लाने के लिए क्या किया। वो जब बाहर गए थे तो आपकी सरकार थी, आपने केवल फेमा में केस रजिस्टर किया था, जिसमें ना रोक पाने की सुविधा है ना सजा दे पाने की सुविधा है। पीएमएलए में नहीं किया था, वो बाद में हुआ था। तो इसलिए ये लोन कब दिए गए, कैसे दिए गए, एनपीए को कैसे रिस्ट्रक्चर किया गया, अगर आजाद साहब चाहें तो मैं उनको चेंबर में सारी इसकी डिटेल्स दिखला भी सकता हूं। कम से कम आपको स्वयं बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। I want to just honorable leader of house ने जो बताया कि डेट्स पढ़ के इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जैसे कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल। सर, इस साइड में शायद, बल्कि इस साइड मिलाकर शरद जी को छोड़कर सबसे ज्यादा लंबे अरसे में तक और सभी कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टरों के साथ इंदिरा जी से लेकर और पिछले मनमोहन जी तक मैं गवर्नमेंट में रहा, और रिकॉर्ड है आज तक हमने एक नए पैसे की भी किसी को बैंक लोन की सिफारिश नहीं की, एक नए पैसे की। तो सत्ता में रहने का मतलब नहीं, ये बैंक वाले गरीब आदमी को अगर 5,000 रुपए लोन लेना है उसका भी 1% लेते हैं। ये बैंक न मनमोहन सिंह जी के में है, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी, न आपके और मैं हमारे लोगों के तो बिल्कुल ही बस में नहीं थे। ये बैंक सब 1%, 2% और 5% पे चेयरमैन और सब ऊपर जिसकी भी अथॉरिटी 5,000 है वहां से लेकर ऊपर तक पैसे लेकर करते हैं। इसलिए जिसने भी इन्वॉल्व है, बैंक वाला है, पॉलिटिशियन है, इसमें उसको सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसको भी लटका दीजिए ना उसके साथ। जिसने भी किया है करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरा यह आरोप था कि अगर मैंने ललित मोदी का खाली उधार दिया कि एक भाग गया, उससे हमको सतर्क रहना चाहिए था कि दूसरा ललित मोदी न बढ़े। ये मेरा उधार था। शरद यादव जी, आपका नोटिस 267 वर्ल्ड कल्चरल, आपका नोटिस 267 वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कल उड़ाया था, इसलिए चेयरमैन परमिट नहीं किया है। कल ये सब्जेक्ट उठाया था, इसलिए चेयरमैन परमिट नहीं किया है, ऑनरेबल चेयरमैन नहीं किया है। मैं अभी क्या करूं? ये सब्जेक्ट कल हो गया, उसके बारे में ओके या no please no what is I think if you want a discussion on this subject, please give notice. I think no then you see on notice on what subject? 0 hour. Then let me take up 0 hour. Yeah, because okay, Sharad Yadav ji, आप बोलिए, उसके बाद I will go to 0 hour. No, I want to see if any more discussion is needed on this subject. ने जो सवाल उठाया है और जो सदन के नेता ने जवाब दिया है, तो राज्यसभा में विजय माल्या के मुद्दे पर सरकार ने दी है सफाई। अरुण जेटली, सदन के नेता, ने कहा कि कांग्रेस यूपीए सरकार की मेहरबानी से विजय माल्या को लगातार बैंकों से सुविधा मिलती रही और विजय माल्या पर आत्मनिरीक्षण करे कांग्रेस।